हम लोगों की जो समस्या क्षेत्र में है, ये महानंदा बेसिन के तहत बांध बनाने का जो योजना है, इसको रद्द करने का हम लोग मांग कर रहे हैं। और स्मार्ट मीटर जो अभी लग रहा है वैसी देहाती इलाके में भी, ये स्मार्ट मीटर से सब परेशान है। स्मार्ट मीटर में अनाप शनाप बिल आ रहा है, जो गरीब जनता कभी इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो ये 3 इशू था। तो आज जो हम लोगों ने यहाँ मेमोरेंडम दिया है, तो मेन मेमोरेंडम अभी हम लोग क्योंकि पहले से बना हुआ था वो, तो महानंदा बेसिन के बारे में था। महानंदा बेसिन को रोकने के लिए, उस बांध को रोकने के लिए, बांध का मामला ये समझना जरूरी है तमाम लोगों को कि हमारे यहाँ बायसी में और किशनगंज और अररिया में फर्क है। किशनगंज में सिर्फ महानंदा नदी है और अररिया में कनकई परवान नदी है, लेकिन बायसी में 4 नदी है, महानंदा भी है, कनकई भी है, परवान भी है और पनार भी है। ये चारों नदी में हर तरफ, दोनों तरफ बांध बनेगा और कटाव में कुछ नहीं करेगा। कटाव को रोकने के लिए कोई सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। ये नदी के किनारे से आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, कहीं 2 किलोमीटर दूरी पर बांध बनने जा रहा है। ये बांध अगर बनता है तो 7 किलोमीटर है महानंदा से परवान नदी, इसके बीच में कनकई नदी है। तो 7 किलोमीटर में 6 बांध बनेगा और 6 बांध बनने का मतलब है कि जितनी आबादी बायसी इलाके में है, कदवा इलाके में है, बारसी बल्लामपुर इलाके में है, तमाम गांव बांध के अंदर होगा। चाहे इस बांध के अंदर हो जाए, चाहे उस बांध के अंदर हो जाए, लेकिन हर हालत में वो बांध के अंदर होगा। तो हम लोग आखिर बांध के अंदर हो जाए या बाहर भी अगर कोई रहा है, तो सैलाब का पानी इतना जो आज फैल रहा है, बाहर आने से 18 किलोमीटर का एरिया कवर करता है। बांध यहाँ महानंदा से पूरब पानी नहीं जाता है, उधर है रेलवे लाइन और NH31, और पश्चिम है वहाँ बांध पुल जो डगरवा में है। तो इतना इलाका अभी पानी फैलता है, और जब उसको 3 किलोमीटर में सीमित कर देगा, बांध दोनों तरफ बना देगा, तो वो जो 18 किलोमीटर में पानी फैल रहा है, वो 3 किलोमीटर में उतना लोड नहीं ले पाएगा, जिसके कारण बांध टूटेगा, घर डूबेगा, छप्पर डूबेगा, छत डूबेगा, लोग डूबेंगे। और बांध अगर टूटा कहीं खुदा न खास्ता, तो सामने जो गांव होगा वो गांव बह जाएगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बांध ना बनाया जाए। और हम लोग के पास जमीन भी नहीं है, हजारों एकड़ जमीन हम लोग की नदी में है, फिर हजारों एकड़ आप बांध में लीजिएगा, फिर हम लोग का बसोबास कहाँ होगा, हम लोग खेती कहाँ करेंगे, हम लोग जिएंगे कैसे। तो ये हम लोग चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि इसके बदले में महानंदा बेसिन जो बांध के शक्ल में आप उतार रहे हैं, उसके बदले में नदी कटाव को रोका जाए। नदी कटाव को रोकने के लिए बोल्डर पिचिंग किया जाए या RCC वाल बनाया जाए और नदी को सीधा किया जाए। जो इतना टेढ़ा नदी है, कहीं पूरब कहीं पश्चिम, कहीं पूरब कहीं पश्चिम, उसको सीधा करके उसका सिल्टेशन, जो गाद कहते हैं, बालू कहते हैं, मिट्टी कहते हैं, जो भी है, जो पूरा ढीप हो गया है बीच नदी में, उसको हटा करके सीधा कर दिया जाए और उसको जो है पक्का कर दिया जाए, चाहे बोल्डर से किया जाए या RCC से किया जाए। ये होना जरूरी है, अन्यथा यहाँ के लोग भूखों मर जाएंगे। लोगों को भागने के लिए तो यहाँ मजबूर होना पड़ेगा, और भाग के जाएगा भी कहाँ। कहीं 1 डिसमिल जमीन नहीं ले पाएगा कोई। 1 डिसमिल जमीन का कीमत अभी 1 लाख रुपया हो गया है, कहाँ से कौन खरीद पाएगा। इसलिए तमाम लोगों की मांग है कि बांध जो अभी प्रस्तावित है, ये बांध रद्द हो, इसकी योजना, और नए सिरे से उच्च स्तरीय कमेटी बने और हम लोग से आके, जनता से आके, तमाम लोगों से आके सर्वे करे, सरजमीन में जांच करे, और तब जाके कोई अच्छा प्रस्ताव, अच्छा आकलन, अच्छा एस्टिमेट बनाया जाए, ताकि सबको सुविधा हो और सबके लिए भला हो। और स्मार्ट मीटर भी हमारे हिसाब से जो स्थिति बनी है, स्मार्ट मीटर को पहले चेक कर लीजिए। जो लाइन जो आप स्मार्ट कह रहे हैं, स्मार्ट मीटर, तो स्मार्ट लाइन भी आपका होना चाहिए। लाइन आपका रद्दी है, लाइन आपका जर्जर है, कहीं तार खुला है, कहीं पोल टेढ़ा है। अभी हम गंगा तेलंगाना गए थे, कल मालूम पड़ा वहाँ 4 पोल टेढ़ा ऐसा हुआ है कि कहाँ कब गिर जाएगा, ये किसको जान ले लेगा। तो ये सब बिजली विभाग में ये कमी है कि उसका पहले सुधार करे, तब जाके स्मार्ट मीटर लगाए। और स्मार्ट मीटर जो आज के डेट में जो लोग, जो कंज्यूमर जितना महीनावारी भुगतान कर रहा है, उससे 150 टका बढ़े तो कोई हर्ज नहीं है, लोग देने के लिए तैयार है। लेकिन अगर सीधे 100 गुना बढ़ जाएगा, 200 गुना बढ़ जाएगा, तो कोई गरीब कैसे बिजली
जहाँ तक सर्वे का मामला है, सर्वे के बारे में एमपी साहब से बात हुई, तो सर्वे में हम लोग फिर मीटिंग करेंगे। सर्वे में बहुत लोचा है, ये सर्वे कराया जा रहा है, लोग लड़ लड़ के मरेगा, लोग परेशान है। ब्लॉक में जाता है अगर मोटेशन करने के लिए, या किसी का पहले से मोटेशन है, रसीद जो है ऑनलाइन नहीं है, तो ऑनलाइन करने के लिए जाता है, अब वह सर्वे काम नहीं करता है। ये सब बहुत सारा परेशानी है। एक काम के लिए आप 1 महीना दौड़ते हैं, फिर भी वो काम आगे नहीं बढ़ता है। और इतना 2 नंबर धंधा शुरू हो गया, इतना दलाल हो गया है कि वहाँ पैसा, सिर्फ पैसा ही का खेल हो रहा है। जैसा सुन रहे हैं हम लोग, ये बहुत हालत खराब है सबकी। इसलिए सर्वे को भी कम से कम 2-3 साल रोक दिया जाए इसको, तब सबका कागज ठीक करवाइए पहले, उसके बाद सर्वे कीजिए।